सतेंद्र सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। बीजेपी को लेके अब बात करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेके वक्फ बोर्ड को लेके जो बात चल रही है, भ्रांति, आपने कहा भ्रांति लगातार फैल रही है। अब इसमें एक चीज है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक साथ रहे, मगर अगर हम यहाँ से बाहर की बात करें तो इसमें विवाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि नैनीताल का मामला हो और जगह मामले हुए। इस पे लेके क्या? मेरा कहना इतना है कि देश की केंद्र की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वक्फ को संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। उस बिल को प्रस्तुत करने के समय हमने विपक्ष से भी कहा कि भाई आपके मन में कोई सवाल है तो उसको रख सकते हैं, बहस करें संसद में। बहस हुई, सब कुछ हुआ, वो बहुमत के आधार पे पास हो गया, संसद से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया। उसके बाद में लोगों को भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं कि जिन वक्फ की भूमि पे मस्जिद बनी है वो मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएंगी, जबकि उसमें साफ है कि कोई भी धार्मिक स्थल यदि वक्फ की भूमि पे बना है और उसका कागज भी नहीं है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है। अच्छा, वो जैसे इसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे वक्फ की जमीन है और एक नॉन मुस्लिम एरिया है वहां पे, और ये प्रॉपर्टी किसको दी जा सकती है? मदरसे या स्कूल, हॉस्पिटल, किस किस चीजों को दी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ लोक कल्याण के लिए, आम व्यक्ति के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, इस उपयोग में भी जमीन को लाया जा सकता है। विद्यालय है, मदरसे हैं, कई मस्जिद है, दरगाह है, इस उपयोग में ये संपत्ति, दान की हुई संपत्ति उपयोग होनी चाहिए। जबकि उसका उपयोग क्या हो रहा, ऐसे जिनके नाम मैंने लिए ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं तो वक्फ की भूमि पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं तो उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिलता, उससे उतनी फीस लेते हैं वो। हम ये कहते हैं कि जब तुमने इस वक्फ की भूमि पे बनाया है तो उसका जो आमदनी है तो वक्फ की बढ़नी चाहिए। आप 1 लाख किराया लोगे और 10 रुपए आप वक्फ को जमा करोगे। मुस्लिम बीजेपी के साथ आना चाहे जैसे, और जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, जैसे मैंने कहा नैनीताल वाली बात और जगह की बात कही, तो मुस्लिम किस तरह से साथ आ जाए? कुछ जैसे दुकानदारों पे हमला हो रहा है, मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमान किस तरह से साथ आ सकते? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया। यदि कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा तो उसको देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की सरकार किसी जाति विशेष को देख के काम नहीं करती है। देश की सरकार आम जनमानस के लिए काम कर रही है। हम कहते हैं कि हमने करोड़ों मकान बनाने का काम किया है, तो क्या करोड़ों मकान बनाने के लिए हमने किसी की जाति देखी है क्या? हमने निःशुल्क गैस के सिलेंडर दिए, जाति देख के दिए हैं क्या? 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है, वो जाति देख के दिया जाता है क्या? यदि मोदी जी का एक ही कहना है कि देश के गरीब का देश की सुविधाओं पे पहला हक है, तो गरीब किस समाज में? सर्वाधिक गरीब भी मुस्लिम समाज के अंदर। इसमें यह भी है कि जो निचला वर्ग है उन्हें ये लगता है कि उनकी जो संपत्ति है, अगर उनके पास पेपर नहीं है तो वो भी कब्जा सरकार कर लेगी। मैं कह रहा हूं संपत्ति से मतलब ये है, कोई धार्मिक स्थल यदि बना हुआ है वक्फ की भूमि पे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी। विद्यालय, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। लेकिन यदि किसी ने फार्म हाउस, किसी गरीब जो 52,000 मुकदमे हैं जो कहते हैं कि हमारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति जबरदस्ती घोषित कर दिया, उनकी लड़ाई को हल करने के लिए वो बार बार लखनऊ के चक्कर काटते हैं। उनकी पीढ़ियां बीत गई, उनका हक नहीं मिला, तो उसको ये कहा है कि कोर्ट में उससे जाने का अधिकार क्यों नहीं है जी? वो कोर्ट में जा सकता है, वो अपने पक्ष को लेकर राजस्व विभाग में जाए, कोर्ट में जाए तो उसको वहां भी सुना जाएगा। ऐसा संशोधन किया गया है। अच्छा, इसमें लास्ट और कि जिस तरह से अभी सिर्फ अभी मुस्लिमों के लिए ये चीज हो रही है, आगे जैसे सिख समाज है और जो समाज है उनके साथ भी ऐसे, उनके साथ भी आएगा। यदि कोई भी ये कहे कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल को छोड़ के किसी की संपत्ति पे किसी ने, कोई ट्रस्ट के नाम पे किसी ने कब्जा किया हुआ होगा, तो भविष्य में ये भी है कि ट्रस्ट की जमीन आज भी यदि किसी ने ट्रस्ट के नाम पे कब्जा कर रखा है तो उसको वो सीधा राजस्व विभाग में आपत्ति दर्ज कराता है, उस पर कार्रवाई होती है, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट से स्टे हो जाता है,
ऐसे अन्य कहीं जगह कब्जे नहीं हैं, यदि हैं तो उसको कोर्ट के माध्यम से और राजस्व विभाग के माध्यम से सॉर्ट बराबर होते आ रहे हैं। केवल वक्फ की भूमियों में ऐसा था कि ना तो उस कोर्ट को सुनने का अधिकार था, ना ही डीएम को सुनने का अधिकार था, ना एसडीएम को सुनने का अधिकार था। अब देखिएगा, कहा गया है कि ये जो आम प्रॉपर्टी है, जो जनता की प्रॉपर्टी है, वो कहीं नहीं जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज ये मीटिंग थी जिसमें आपने सब कुछ देखा। तो मैं मोहम्मद फराज, केतपुर न्यूज।